ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो शायद आप मूवीज में सुनते होंगे कि हाँ ना, मूवीज में ऐसे कोई पर्टिकुलर एक कोई गांव होते हैं जहाँ पे गुंडागर्दी इतनी ज्यादा है। मतलब मैंने खुद जब इस न्यूज को पढ़ा तो मुझे लगा यार क्या सच में ये चीज पॉसिबल है, आज के जमाने में ऐसा भी होता होगा। संदेश खाली में क्या नौटंकी चल रही है दोस्तों। संदेश खाली जो है ये बंगाल के अंदर एक एरिया है जो अभी बहुत न्यूज़ के अंदर आ रहा है। इतना न्यूज़ में आ रहा है कि मेरी जो छोटी मोटी रील्स बनती हैं, जो मेरे छोटे मोटे फॉलोअर्स हैं, उसके अंदर भी जो है कुछ लोग मुझे कमेंट करके लिख रहे हैं कि आप संदेश खाली के ऊपर एक वीडियो बनाओ, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को तो ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे यार बड़ा सम्मानित फील हुआ, मुझे लगा कि एक वीडियो बनाई देते हैं इसके ऊपर। इवेंट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 5 जनवरी को ईडी की रेड हुई, ठीक है। ईडी की जो रेड हुई थी उसके अंदर टीएमसी के एक लीडर हैं जिसका कि नाम है शाहजहां शेख, ठीक है। नाम तो शाहजहां है लेकिन है वो शेख। तो शाहजहां शेख वहाँ के एक टीएमसी के बड़े नेता हैं और उनका वहाँ पे उस एरिया में, यानी कि जो एरिया है संदेश खाली, वहाँ पर उसका लगा लो वहाँ के वो एकदम मस्त वाले वो हैं, मतलब गुंडे हैं वहाँ के एकदम माने हुए। वहीं पे उनका सारा उन्हीं की चलती है सरकार। तो अब उनके ऊपर ये स्कैम एलिगेशंस लग रहे थे कि उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो वहाँ पे होता है उसके अंदर उन्होंने मल्टी करोड्स के अंदर स्कैम किया हुआ था। तो ईडी ने उन्हें रेड करी। अब क्योंकि भैया वो तो वहाँ के माने हुए डॉन थे, तो जैसे ही ईडी की टीम उनके ऊपर रेड करने के लिए उनके शहर की तरफ गई तो वहाँ पर रास्ते में ही ईडी की हो गई ठुकाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ईडी की हो गई ठुकाई तो भैया उसके बाद फिर और ही ज़्यादा इशू लाइमलाइट में आ गया कि भाई ये कौन लीडर है जो ईडी को ही नहीं बख्श रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा तो है वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया, ठीक है। वो रेड होने से पहले ही पकड़ा नहीं गया, पहले ही भाग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि अब जैसे ही उस बंदे ने अपना शहर छोड़ा, ठीक है, मान लीजिए कि एक शेर जो है अपनी गुफा से निकल के किसी दूसरी जगह पे चला गया, तो अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वहाँ के लोग थे, स्पेशली जो वहाँ की जो वुमेन थी, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। अब वहाँ के जो लोग थे वो उस बंदे से बहुत परेशान थे, ऑब्वियस सी बात है। एकदम गुंडा बंदा था तो वो क्या करता था, लोगों की प्रॉपर्टीज हड़प लेता था बिना उनके कंसेंट लिए हुए। वहाँ पर अपने फार्म शुरू कर देता था, प्रॉन्स की फार्मिंग कर लेता था, पोल्ट्री की फार्मिंग शुरू कर देता था। और चलो ये सब तो एक चीज़ें होती हैं। अब उसके अलावा जो मेन इशू इसमें जो जिसकी वजह से वो पकड़ा गया वो ये है कि वहाँ की बहुत सारी औरतें सामने आई और उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि ये बंदा क्या करता था कि जो भी उसको ना उस एरिया में जो भी अच्छी लड़कियां होती थी सबके घरों पे जा जाके सर्वे होता था कि कहाँ पर अच्छी लड़कियां हैं, और उन अच्छी लड़कियों को अपने ये ऑफिस में बुलाते थे काम के बहाने से, ठीक है। और सच में उनके साथ फिर वो काम ही करते थे। और ये इतना ज़्यादा था कि भाई वहाँ पे जो भी मतलब लोग थे वो सभी इस बारे में जानते थे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। सबको डर होता था कि भाई ये गुंडा है, हमें घर में आके कहीं हमें ही ना पेल के चला जाए। तो इसलिए इतनी दहशत थी उसकी। लेकिन जैसे ही अब वो होता ना कि वो बंदा जैसे उस शहर से निकल गया, अब सबको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो अब लोग आए उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई। तो एलिगेशंस जो लगाई वो इतनी ज़्यादा एलिगेशंस लगाई कि इतनी सारी औरतें आ गई। सबसे पहले तो उन्होंने जाके एक पूरा मार्च ही कर दिया पुलिस स्टेशन के बाहर जाके, अच्छी खासी मार्चिंग में बहुत सारे लोग आ गए। और उसके अलावा फिर उन्होंने क्या हुआ कि कुछ पोल्ट्री फार्म्स थे जो कि उस लीडर ने लोगों से हथिया के ले लिए थे, तो उन पोल्ट्री फार्म्स में उन्होंने आग लगा दी। अब उसके अंदर होता क्या है कि अब जैसे ये लीडर जो है वो टीएमसी का है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है टीएमसी जो है वो न्यूज़ में आ गई कि भैया इनकी पार्टी ये बंदे रिस्पॉन्सिबल, और ममता बनर्जी क्या कर रही है। और अभी तो चुनाव का सीज़न है, कांग्रेस की भी बिल्कुल नहीं बनती है टीएमसी के साथ। आप देखते ही होंगे कि कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं आपस में इनकी बहुत बयानबाजी होती रहती है, इनकी ना किसी से भी नहीं बनती एक्चुअल में देखा जाए तो। अब इससे हुआ क्या कि बीजेपी एकदम बढ़ चढ़ के इसके ऊपर आ गई है, कांग्रेस ने भी इन पर अटैक करना शुरू कर दिया है, सीपीआईएम भी आ गई है। तो अब सारी जो टीएमसी के अलावा जितने भी अपोजिशन पार्टीज है ना, सबने उनको घेरना शुरू कर दिया ममता को कि भाई आपके एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो शायद आप मूवीज़ में सुनते होंगे कि हाँ ना, मूवीज़ में ऐसे कोई पर्टिकुलर एक कोई गांव होते हैं जहाँ पे गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है। मतलब मैंने खुद जब इस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे लगा यार क्या सच में ये चीज़ पॉसिबल है, आज के ज़माने में ऐसा भी होता होगा। लेकिन भाई हो रहा है ऐसा, तो हम सबके नज़रों के सामने हो रहा है। अब जैसे जैसे ये मुद्दा पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता गया तो लोगों ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए टीएमसी के ऊपर। अब एलिगेशंस लगी रहे और साथ में उन्होंने सोचा कि भैया चलो अब संदेश खाली भी चलते हैं और वहाँ पर ही जाके लाइव कवरेज करते हैं। तो मीडिया वालों को सबसे पहले तो भैया एंट्री बंद करा दी वहाँ पे, ठीक है। जैसे रिपब्लिक टीवी वगैरह वो तो वैसे ही मतलब काफ़ी बायस्ड होते हैं बीजेपी के लिए, तो उनकी पुलिस को यूज़ कर करके मीडिया वालों की एंट्री बंद। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे उनकी एंट्री बंद करवा दी। अब उनसे एंट्री बंद करा रहे हैं तो जो उससे क्या हो रहा है कि वो इशू और लाइमलाइट में आ रहा है कि भाई लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई इतना भी क्या उन लोगों को मतलब प्रोटेक्शन करानी है आप लोगों की, मतलब इतना पुलिस फोर्स की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे सेक्शन 144 लगाने की क्या ज़रूरत है। और अभी इसके बाद एक इशू ये भी आया कि जब बीजेपी के लीडर्स वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे
तो वहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी जो कि सिख थे, यानी कि उन्होंने टर्बन लगाया हुआ था। तो बीजेपी के लीडर्स ने उन पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया कि भाई आप तो खालिस्तानी हो इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी कि भाई मुझे खालिस्तानी एलिगेशंस लग रहे हैं, तो वो भी बड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने बीजेपी के जो लीडर्स थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई जस्ट बिकॉज मैं टर्बन पहन रहा हूँ तो आपने मुझे खालिस्तानी समझ लिया, भैया आप मेरे धर्म के ऊपर क्यों ऐसे अटैक कर रहे हैं। तो ये इशू भी एकदम से न्यूज़ में आ गया था, वो क्लिप बहुत वायरल हो गई थी। तो अभी शायद सुनने में ये आ रहा है कि शायद मोदी जी ने भी वहाँ पर कोई रैली रखने की सोच रहे हैं या फिर कुछ तो कार्यक्रम होगा। तो देखते हैं न्यूज़ में अभी क्या होता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो लीडर है शाहजहाँ शेख, सुनने में आया कि वो तड़ी पार हो गया, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके शायद बांग्लादेश की तरफ चला गया है। तो अब देखते हैं इसमें आगे की स्टोरी इसमें क्या होता है। तो मेन जो मुद्दे थे इसके अंदर वो तो यही थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इन जनरल जस्ट अगर आप कुछ कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के साथ जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल और एक फ्रेंडली तरीके से, आपके एक दोस्त की तरह। तो जहाँ भी कुछ भी नौटंकी चल रही होगी मैं आपको उसके बारे में कोशिश करूँगा अपनी रिसर्च करके एक अनबायस्ड, एक जर्नलिस्ट की तरह, एक मतलब जर्नलिस्ट तो खैर बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब अपने लेवल पे जितना हो सकता है कि लोगों को एक फ्रेंडली तरीके से चीज़ों को समझाना, उसकी कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।